हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सभी को मेरा नमस्कार। मैं संतोष कुमार आपके सामने लेकर आया हूं पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास का चैप्टर फर्स्ट सेतीर्थ, जिसकी हमने एक वीडियो फर्स्ट पार्ट जो है ऑलरेडी कवर किया हुआ है। ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, और जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको जो फर्दर इंफॉर्मेशन है, जो फर्दर अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहे। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा सेतीर्थ का पार्ट फर्स्ट जो हमने किया था उसमें हमने पढ़ा था कि जो सेतीर्थ है वो दो महाशक्तियों के बीच में हुआ था। किस किस? एक जो महाशक्ति थी उसको बोलते हैं हम अमेरिका, और जो दूसरी महाशक्ति थी वो कौन सी थी? हमारी सोवियत संघ या यूएसएसआर। अब ये जो दोनों महाशक्तियां यूएसए और यूएसएसआर, इन दोनों के बीच ही सेतीर्थ हुआ था। ठीक है, अब जब सेतीर्थ हुआ यूएसए और यूएसएसआर के बीच, तो जो सेतीर्थ है इन दोनों की विचारधाराएं भी अलग थी और वैचारिक मतभेद भी देखने को मिल रहा था, और दोनों ने अपनी पावर को बढ़ाने के प्रयास भी किए थे, और इसी को लेकर सेतीर्थ देखने को मिला। तो अमेरिका की जो विचारधारा थी उसको पूंजीवादी कहा गया, और जो सोवियत संघ की विचारधारा थी उसको साम्यवादी कहा गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेतीर्थ में कुछ ऐसे बिंदु देखेंगे कि कौन कौन से घटनाक्रम। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो घटनाक्रम के ऊपर होगा कि सेतीर्थ में कौन कौन से घटनाक्रम आए हैं। उससे पहले मैं छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं इन दोनों के बारे में। कई बार हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो यूएसए है और यूएसएसआर जो है, ठीक है, इनके सैनिक संगठन कौन से हैं? तो सैनिक संगठनों की बात की जाए, कौन से सैनिक संगठन कौन कौन से हैं दोनों के? ठीक है, तो देखो सैनिक संगठन की जब बात की जाए तो अमेरिका का सैनिक संगठन है नाटो, दूसरा सीटो और तीसरा सेंटो। ठीक है, यानी कि जो अमेरिका है उसके तीन संगठन है, नाटो, सीटो, सेंटो। अगर मैं कहूं कि यूएसएसआर का कौन सा, यूएसएसआर का जो सैनिक संगठन है वो उसका नाम क्या है? तो वार्सा पैक्ट। ठीक है, ये इन दोनों के सैनिक संगठन है, इन दोनों ने ही अपने अपने सैनिक संगठन बनाए थे, नाटो, सीटो, सेंटो और वार्सा पैक्ट। ठीक है, इनके बारे में जैसे इनकी डेट्स आएगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन मैंने सिर्फ याद रखने के लिए बता दिया क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स में कि जो यूएसए है और यूएसएसआर इन्होंने कौन से सैनिक संगठन बनाए हैं। तो सैनिक संगठन कौन से बनाए हैं? अमेरिका ने बनाया है नाटो, सीटो, सेंटो, और यूएसएसआर ने बनाया है वार्सा पैक्ट। ठीक है, अब ये सैनिक संगठन क्या थे इसके बारे में पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, एक जनरल इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। ठीक है, अब जो है हम पढ़ते हैं कि जो सेतीर्थ है इन दोनों यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हो, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि उसका आज सेतीर्थ का और कारण। ठीक है, आज सोवियत संघ और अमेरिका में जो सेतीर्थ हुआ, तो जो सेतीर्थ हुआ वो क्यों हुआ? तो विचारधाराओं को लेकर मतभेद था, दोनों ही अपनी पावर को बढ़ाना चाहते थे, दोनों ही पावरफुल बनना चाहते थे, और जो यूरोपियन कंट्री हैं उनपे दोनों अपना डोमिनेट रखना चाहते थे। ठीक है, लेकिन कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए जिसके कारण दोनों ही महाशक्तियां आमने सामने आई। तो ये घटनाक्रम क्या है? ठीक है, तो इस घटनाक्रम को हम पढ़ते देखो सेतीर्थ के घटनाक्रम कह सकते हैं हम कि कौन कौन से इसके घटनाक्रम है। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हैं मेरे साथ साथ। शीत युद्ध के घटनाक्रम। ठीक है, घटनाक्रम का मतलब है कि जो सेतीर्थ हो रहा था तो ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हुई, ऐसा क्या क्या घटित हुआ जिससे ये शीत युद्ध में चेंज हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले पिछली क्लास में बताया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में। ठीक है, आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, ठीक है, इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस पे पड़ा था? यूरोप के देशों पे। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस पे पड़ा था? जो यूरोपियन कंट्रीज थी, जो यूरोप के देश थे, उसी पे इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला था। तो अब घटनाक्रम की शुरुआत करेंगे तो यही से करते हैं कि सेतीर्थ की जो घटनाक्रम की शुरुआत हुई द्वितीय विश्व युद्ध से मानी हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
यूरोप में सबसे ज्यादा इसका हानि हुई। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जापान पर अमेरिका का अटैक, ठीक है, जापान पर क्या किया, अमेरिका ने अटैक कर दिया, ठीक है। तो यहां से द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ और शीत युद्ध की शुरुआत मानी गई। अब जब शीत युद्ध शुरू हुआ तो जो यूरोप था, ठीक है, ये दो हिस्सों में बढ़ गया, एक पश्चिम और दूसरा पूर्व, ठीक है। जो यूरोप है वो दो हिस्सों में बढ़ गया, एक पश्चिम और दूसरा पूर्व। जो पश्चिमी इलाका था इस पे किसका कब्जा था, तो पश्चिमी इलाके पे जो कब्जा था वो किसका था, यूएसएसआर का कब्जा था, और जो पूर्वी इलाका है इस पे कब्जा था यूएसए का। कैसे, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है कि जहां से शीत युद्ध की घटनाक्रम की शुरुआत होती है, जो शीत युद्ध है उसका घटनाक्रम स्टार्ट हो रहा है। तो कैसे हो रहा है, यूरोप के अंदर पश्चिम और पूर्व। अब पश्चिम में यूएसएसआर का कब्जा है, पूर्व में यूएसए का कब्जा है, ठीक है। उसके बाद जापान पर अमेरिका का अटैक होता है और यहीं से जो शीत युद्ध शुरू होता है, ठीक है। तो पहला घटनाक्रम क्या है, शीत युद्ध का पहला घटनाक्रम है ट्रूमैन सिद्धांत, ठीक है। कौन सा, ट्रूमैन सिद्धांत, जिसे हम ट्रूमैन डॉक्ट्राइन भी कहते हैं। ट्रूमैन सिद्धांत ये हमारा फर्स्ट है, यानी कि ट्रूमैन सिद्धांत ये फर्स्ट घटनाक्रम का पॉइंट है, ठीक है। देखो ट्रूमैन सिद्धांत है क्या, बेसिकली ट्रूमैन कौन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ट्रूमैन कौन थे, यूएसए के राष्ट्रपति, ठीक है। जो ट्रूमैन है ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अब इन्होंने क्या किया, एक सिद्धांत अपनाया, ट्रूमैन सिद्धांत। ये सिद्धांत कब अपनाया गया था, तो ये सिद्धांत अपनाया गया था 1947 में, ठीक है। ट्रूमैन डॉक्ट्राइन कब अपनाई गई थी, 1947 में, इसको हम ट्रूमैन डॉक्ट्राइन भी कहते हैं। तो जो ट्रूमैन सिद्धांत कब अपनाया गया, 1947 में। अब देखो ये सिद्धांत था क्या, ये सिद्धांत था जो पश्चिम जो पूरब के यूरोपियन जो कंट्री है पूरब की, उसके प्रति वचनबद्धता, ठीक है। ट्रूमैन सिद्धांत क्या था हमारा, एक वचनबद्धता थी किसकी, यूरोपीय देशों की, ठीक है। यानी कि ट्रूमैन सिद्धांत में ये कहा गया था, कुछ पॉइंट्स हैं नोट डाउन कर सकते हो। ट्रूमैन सिद्धांत में क्या कहा गया था कि यूरोप के देशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा अमेरिका का उत्तरदायित्व होगा, ठीक है। यानी कि उत्तरदायित्व या वचनबद्धता कह सकते हैं कि जो अमेरिका है ट्रूमैन डॉक्ट्राइन के तहत यूरोपीय देशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए वचनबद्धता, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रही थी उसकी कि वो यूरोप की सुरक्षा और स्वतंत्रता को निश्चित करे, ठीक है। एक तो ये हमारा ट्रूमैन सिद्धांत में शामिल किया जाता है। दूसरा क्या शामिल किया जाता है, दूसरा है कि जो ट्रूमैन सिद्धांत था उसका अर्थ था कि गैर साम्यवादी देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, ठीक है। यानी गैर साम्यवादी देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का मतलब क्या है कि जो देश गैर साम्यवादी है, ठीक है, उनको ये आर्थिक सहायता देगा, जिसमें वचनबद्धता थी कि जो तुर्की और तुर्की के साथ साथ जो तुर्की है, ठीक है, तुर्की और ग्रीस जो थे उनको आर्थिक और व्यापारिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए ये ट्रूमैन सिद्धांत लाया गया था। कौन कौन से गैर साम्यवादी देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, जिसमें किस किस को सहायता दी गई थी, ग्रीस और तुर्की, ठीक है। जो ग्रीस और तुर्की है, ठीक है, ग्रीस और तुर्की देशों को ट्रूमैन सिद्धांत के तहत सहायता दी जा रही थी। अब इस सहायता देने के पीछे उद्देश्य क्या था, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो जो उद्देश्य था वो क्या था, ट्रूमैन अमेरिका के राष्ट्रपति थे
और यहां पे जैसे कि हमने पढ़ा कि जो यूरोप है इसके पूर्व में यूएसए और पश्चिम में हमें यूएसएसआर का दखल देखने को मिल रहा है। देखो अभी ट्रूमैन डॉक्ट्राइन क्यों अपनाई गई कि जो यूरोप था, ठीक है, जैसे ये यूरोप है, इसके दो हिस्से कर दिए, ये हमारा हो गया वेस्ट का पार्ट और ये हो गया हमारा ईस्ट का पार्ट, यानी कि पश्चिम का पार्ट हो गया, ये हमारा पूरब का पार्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे किसका कब्जा है, यूएसएसआर का। अब इसने क्या किया, धीरे धीरे यूरोप के अन्य देशों पर कब्जा करना शुरू किया। जब ये अमेरिका को लगा कि अगर ये धीरे धीरे इधर आएगा तो पूरा जो यूरोप है वो यूएसएसआर के अंदर चला जाएगा, यूएसएसआर के कंट्रोल में चला जाएगा, क्योंकि यूएसएसआर जो है अपनी विचारधारा यानी साम्यवादी जो विचारधारा थी उसको धीरे 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 बढ़ा रहा था। ठीक है, यूएसएसआर क्या कर रहा था, अपनी विचारधारा को धीरे धीरे बढ़ा रहा था। इसीलिए अमेरिका ने इसको रोकने के लिए कहा कि अगर ये यहां तक आ गया तो इसे आगे नहीं जाने दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, ये अगर यहाँ पे आ गया तो इससे आगे हम जाने नहीं देंगे, किसको, यूएसएसआर को। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन देशों को सपोर्ट करना होगा। तो ट्रूमैन के तहत ये था कि जो ये बाउंड्री लाइन है उससे आगे साम्यवाद का प्रसार ना हो, साम्यवाद के प्रसार को रोकना ही ट्रूमैन सिद्धांत का मूल उद्देश्य था। ठीक है, अगर मैं कहूं कि ट्रूमैन सिद्धांत का मूल उद्देश्य क्या था, तो ट्रूमैन सिद्धांत का मूल उद्देश्य था साम्यवाद के प्रसार को रोकना। ठीक है, याद रखना कि जो अगर आपसे पूछा जाए कि जो ट्रूमैन है, ट्रूमैन का जो मेन उद्देश्य था वो क्या था, तो ट्रूमैन सिद्धांत का जो मेन उद्देश्य था वो था साम्यवाद के प्रसार को रोकना। यानी कि जैसे कि यहाँ पे साम्यवाद का प्रसार जो बढ़ रहा था उसको रोकने के लिए ही ट्रूमैन सिद्धांत को लाया गया था 1947 में। ये तो थी शुरुआत यानी घटनाक्रम, यानी जो पहली जो स्टेज थी वो। अब ट्रूमैन सिद्धांत के बाद एक और सिद्धांत लाया गया जिसको हम बोलते हैं एक योजना, वो है मार्शल योजना। ठीक है, या मार्शल प्लान। ये क्लियर है सभी को, क्लियर हो गया ना। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है जो आपको ट्रूमैन सिद्धांत के अंतर्गत लिखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, या आप वीडियो स्टॉप करके लिख सकते हो। ठीक है, चलो मैं रफ कर रहा हूं इसे। ये तो हो गया पहला ट्रूमैन सिद्धांत, पहला घटनाक्रम था। अब इसके दूसरे घटनाक्रम की बात की जाए तो देखो दूसरा घटनाक्रम क्या है। ठीक है, ये तो फर्स्ट घटनाक्रम हो गया ट्रूमैन सिद्धांत। जो दूसरा घटनाक्रम है वो क्या हमारा मार्शल योजना। ठीक है, मार्शल योजना। ये अब सेकंड पॉइंट है हमारा मार्शल योजना। मार्शल योजना क्या थी, तो देखो मार्शल योजना जो है, मार्शल, ठीक है, जॉर्ज मार्शल अमेरिका के वित्त मंत्री थे। कौन, जॉर्ज मार्शल जो थे वो अमेरिका के वित्त मंत्री थे। ठीक है, जॉर्ज मार्शल कौन थे, ये यूएसए वित्त मंत्री, यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट था यूएसए का। ठीक है, यूएसए के वित्त मंत्री थे। और जॉर्ज मार्शल ने, ठीक है, एक योजना बनाई, उसी को बोलते हैं मार्शल योजना। कब बनाई थी ये योजना, तो 1947 में ही बनाई। ठीक है, यानी पहले ट्रूमैन सिद्धांत आया, ट्रूमैन सिद्धांत के बाद हमें मार्शल योजना देखने को मिली 47 में ही। ठीक है, अब 47 में जो ये योजना बनाई गई मार्शल योजना, जो जॉर्ज मार्शल के नेतृत्व में बनाई गई थी, कौन थे, यूएसए के वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। अब देखो ट्रूमैन सिद्धांत से जो योजना, जो मार्शल योजना थोड़ी सी भिन्न थी। ट्रूमैन सिद्धांत में हमने पढ़ा कि साम्यवाद के प्रसार को रोकना और केवल ग्रीस और तुर्की को सहायता देना। ठीक है, ध्यान सुनना, ट्रूमैन सिद्धांत में क्या था कि केवल ग्रीस और तुर्की, उनकी स्वतंत्रता की वचनबद्धता थी, उनको आर्थिक सहायता दी जा रही थी। लेकिन मार्शल योजना के तहत, ठीक है, मार्शल योजना के तहत क्या था कि पूर्वी यूरोप के देशों को
आर्थिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, यानी कि जो मार्शल योजना है, ये पूरी यूरोप के देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करना था। यानी कि हमने ट्रूमन सिद्धांत में पढ़ा था, केवल 2, तुर्की और ग्रीस, उसको सहायता दी जा रही थी। लेकिन जो मार्शल योजना है उसके तहत पूर्वी यूरोप के देशों को आर्थिक सहायता दी जा रही थी। अब क्यों दी जा रही थी आर्थिक सहायता? क्योंकि यूएसए को रोका जा सके। यूएसएसआर को यूएसए ने क्यों शुरुआत की इसकी? ताकि जो यूएसएसआर है उसका जो प्रभाव बढ़ रहा है, ठीक है, यूएसएसआर का जो प्रभाव बढ़ रहा है उसके प्रभाव को रोकने के लिए, ठीक है, यूएसएसआर के प्रभाव को रोकने के लिए मार्शल योजना लाया गया। तब आर्थिक सहायता क्यों दी जा रही थी? तो देखो हमने पढ़ा कि जो सेकंड, ठीक है, वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है, सेकंड जो वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ था वो यूरोपीय देशों को हुआ था। इनकी जो आर्थिक स्थिति थी, कौन सी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी, ठीक है, यानी यूरोप के जो देश थे उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी। अब आर्थिक स्थिति खराब थी तो मोस्टली यूरोप के कंट्री ये चाहती थी कि वो अपने अर्थव्यवस्था को डेवलप करे, रीडेवलप करे, ठीक है, वो अपनी अर्थव्यवस्था को क्या करना चाहते थे? दोबारा से पुनः निर्मित करना चाहते ताकि वो अपना विकास कर सके, ठीक है। तो उन्होंने जो विकास की बात की तो उसमें पैसे की जरूरत थी। अब क्या हुआ कि जो यूएसएसआर है उसने तो पैसा देना शुरू कर दिया, सहायता देनी शुरू कर दी, तो अमेरिका को लगा वो पीछे हो जाएगा, तो अमेरिका ने भी पूर्वी यूरोप के देशों को सहायता दी। तो पूर्वी यूरोप के देशों को आर्थिक सहायता प्रदान की, क्यों? ताकि जो पूर्वी यूरोप के देश हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में उनको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर सके और अपना विकास कर सके, ठीक है, इसके लिए उन्होंने आर्थिक सहायता प्रदान की। क्लियर? ये तो था हमारा सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पढ़ते हैं, ठीक है। देखो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या होता है थर्ड, ठीक है। अब देखो क्या होता है थर्ड, इसके बाद मार्शल योजना के बाद क्या हुआ? बर्लिन की नाकाबंदी, ठीक है, यानी कि मार्शल योजना बनाने के बाद क्या की गई? बर्लिन की नाकाबंदी, ठीक है, ब्लॉकेड ऑफ बर्लिन। अब देखो बर्लिन की नाकाबंदी है क्या, कब की गई? तो 48 में, ठीक है, ये कब है? तो 47, ये कब है? ये 47, ठीक है, ठीक है, बर्लिन की नाकाबंदी 1948, ठीक है, ब्लॉकेड ऑफ बर्लिन। अब ये जो बर्लिन की नाकाबंदी है ये किसने की? सबसे इंपॉर्टेंट कि बर्लिन की नाकाबंदी किसने की? तो बर्लिन की नाकाबंदी किसने की? 1948 में यूएसएसआर की। किसने की? यूएसएसआर में। चलो बर्लिन के बारे में देखते हैं। बर्लिन है कहां? तो बर्लिन जर्मनी में है, ठीक है। बर्लिन ऐसी जगह है जो पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। ध्यान से सुनना कि जो बर्लिन है वो कहां पे? एक ऐसी जगह है जहां पे पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी को जोड़ा जाता है, यहां पे बर्लिन स्थित है हमारा। अब बर्लिन जो है, ठीक है, यहां स्थित है कहां पे? जर्मनी में, जहां पूर्वी और पश्चिम दो भागों में बढ़ जाएगा, यानी कि ऐसी जगह जहां से पूर्वी, ठीक है, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, ठीक है। तो जो पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी है इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? एक पूर्व में एक पश्चिम में है, ठीक है। तो जो बर्लिन है इस जगह पे लोकेट। अब देखो बर्लिन की नाकाबंदी क्यों की गई थी? बर्लिन की नाकाबंदी किसने की? यूएसएसआर ने। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि जो जर्मनी का पार्ट है उसको पूरी तरह से कब्जा कर लिया जाए, ठीक है। तो जो बर्लिन की नाकाबंदी की गई तो इससे क्या हुआ? इन दोनों के बीच, मान लो ये है बर्लिन, ठीक है, पूरब और पश्चिम, इन दोनों के बीच बर्लिन है, इसको मैंने नाकाबंदी कर दिया, मींस ब्लॉक कर दिया चारों तरफ से। अब क्या होगा कि इधर और इधर के पार्ट में जाने के लिए
हमें यहां से होकर जाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि जो जर्मनी का पार्ट है बर्लिन, ये पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी को अलग करता है। तो जो बर्लिन है यहां से अगर हमें पश्चिमी जर्मनी से अगर हमें पूर्वी जर्मनी की तरफ जाना है तो हमें यहां से होकर जाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं पश्चिम से पूर्व जाना है तो यहां से होकर जाना पड़ेगा, पूर्व से पश्चिम आना है तो बर्लिन क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो जब बर्लिन की नाकाबंदी की गई तो क्या हुआ, पूरब और पश्चिम के बीच क्या क्या व्यापार, ठीक है, संचार, यातायात, ठीक है, और अन्य सुविधाओं का बंद होना, ठीक है। यहां पे देखो क्या हुआ यहां पे कि जब ब्लॉक किया गया यूएसएसआर द्वारा तो व्यापार, संचार, यातायात और अन्य सुविधाओं को का बंद होना, यानी कि इससे क्या हुआ कि व्यापार भी बंद हो गया, संचार सुविधाएं भी बंद हो गई, यातायात भी बंद हो गया, और अन्य जो भी सुविधाएं पर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही थी उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया। जब पूरी तरह से बंद कर दिया गया तो बर्लिन के कुछ हिस्से में काफी समस्याएं देखने को मिली। बर्लिन में क्या हो गया, समस्या उत्पन्न हुई। अब ये समस्या उत्पन्न हुई तो वहां के लोगों के पास जब खाद्य पदार्थ नहीं जा रहे थे, यातायात नहीं हो रहा था, ब्लॉक कर दिया गया था, तो वहां के लोग जो थे वो प्रॉब्लम में थे, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, सहायता मांगी। क्या किया उन्होंने, सहायता मांगी, क्योंकि यूएसएसआर का वहां पे कब्जा था। तो अब सहायता कौन कर सकता था, तो इसकी सहायता करता अमेरिका, ठीक है। कौन करता, अमेरिका इसकी सहायता करता, ठीक है, अमेरिका इसकी सहायता करता। अब अमेरिका जो है कैसे सहायता करता है इसकी, तो देखो बर्लिन जर्मनी जहां पे है, जर्मनी के पास, ठीक है, जो जर्मनी है उसके पास ब्रिटेन और फ्रांस, अगर वर्ल्ड मैप पे देखें तो जर्मनी जहां पे है उसके बिल्कुल पास में फ्रांस और ब्रिटेन है, जहां से जर्मनी में एंटर करना आसान है। तो अब अमेरिका ने क्या किया, इसकी जो सहायता करने के लिए किसने हेल्प की, जर्मनी की जो बर्लिन है उसकी सहायता करने के लिए किसने हेल्प की, अमेरिका ने, ठीक है। किसने हेल्प की, अमेरिका ने। अब अमेरिका ने क्या किया, किसके साथ, ब्रिटेन और फ्रांस की सहायता से। ध्यान सुनो कि जब ये ब्लॉक हो गया तो यहाँ पे सुविधाओं का अभाव हो गया, लोगों की समस्याएं क्रिएट होने लगी। तो जब समस्याएं उत्पन्न हुई तो इन समस्याओं को उत्पन्न होने के कारण हमें देखने को मिला कि बर्लिन में खाने की कमी पड़ी, खाद्यान्न संकट आ गया, वहां की स्थिति खराब होने लगी, लोग हाहाकार होने लगा, महंगाई बढ़ने लगी। तो जो आधारभूत सुविधाएं हैं, जो बेसिक सुविधाएं हैं, जैसे दवा, खाना पीना, ठीक है, ये सारी चीजें पहुंचाने के लिए अमेरिका ने ब्रिटेन और फ्रांस की मदद ली और हवाई मार्ग से, किसके माध्यम से, हवाई मार्ग से बर्लिन में यह सहायता उपलब्ध करवाई जाने लगी, ठीक है। ध्यान से सुनना क्या हुआ, अमेरिका ने ब्रिटेन और फ्रांस की सहायता से हवाई मार्ग के जरिए, क्योंकि बाकी तो ब्लॉक था, तो एक ऊपर था कि हवाई मार्ग के जरिए हम वहां पे एंटर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी किसकी सहायता लेनी पड़ी, ब्रिटेन और फ्रांस, क्योंकि दोनों ही जर्मनी के बिल्कुल पास हैं, ठीक है। तो यहां से हवाई मार्ग की सहायता से अमेरिका ने, ठीक है, अमेरिका ने यानी यूएसए ने यहाँ पे दवाई और अन्य जो आधारभूत सुविधाएं हैं, ठीक है, जो बेसिक नीड होती है हमारी खाने पीने की चीजें, ये सारी चीजें पहुंचानी शुरू की। इसके बाद क्या हुआ कि जो यूएसएसआर है उसने अपना ब्लॉकेट हटा लिया, ठीक है, यानी नाकाबंदी जो है यूएसएसआर ने वो हटा ली, क्योंकि उसे लगा कि वो ज्यादा लंबे समय तक बर्लिन को अपने अधीन नहीं रख सकता। तो अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद बर्लिन की नाकाबंदी हटा ली गई, ठीक है। तो ये तो था हमारा बर्लिन की नाकाबंदी, जो कि सीरीज के घटनाक्रम का थर्ड पॉइंट है, ठीक है। मे भी सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। इसके जो घटनाक्रम के नोट्स जो हैं, ठीक है, ये भी मैं पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है, वहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक है, नोट्स के लिए। तो अभी हम देखते हैं इसके आगे कि जो अन्य घटनाक्रम
कौन सा है। ठीक है, तो देखो अन्य घटनाक्रम की जब बात की जाती है ठीक है, अन्य घटनाक्रम में हम क्या देखते हैं, तो हमारा आता है अगला नाटो की स्थापना। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो नाटो है, ठीक है, वो एक सैनिक संगठन है अमेरिका का। ये बताया था ना कि जो नाटो है वो क्या है, एक सैनिक संगठन है अमेरिका का। अब देखो नाटो की स्थापना कब हुई थी, 1949 में। कब हुई थी, 1949 में नाटो की स्थापना की गई थी। अब नाटो क्या है, एक सैनिक संगठन है। क्या है, एक सैनिक संगठन है, किसका, सैनिक संगठन है अमेरिका का। ठीक है, अमेरिका का ये यूएसए का सैनिक संगठन है। अब इसमें मेंबर कितने हैं, तो नाटो के अंदर उस समय 12 देश शामिल थे। ठीक है, उस समय अमेरिका नाटो में 12 कंट्रीज थी, अमेरिका सहित 12 देश शामिल थे इसमें। अब देखो जो नाटो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। नाटो जब साइन की गई थी तो इसमें कहा गया था कि यूरोप के देशों की सुरक्षा। ठीक है, यूरोप के देशों की सुरक्षा से संबंधित नाटो बनाया गया। नाटो क्या था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया है कभी भी तो नाटो की फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ एंड उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन ये नाटो की फुल फॉर्म है। ठीक है, अब ठीक है, तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में आ जाती है कि क्या है, तो नाटो की फुल फॉर्म है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या है कि 12 देश है, इसमें यूरोप के देशों की सुरक्षा का दायित्व था। अब इन सभी देशों ने मिलकर क्या किया, अपनी सेनाओं को इकट्ठा कर लिया। ठीक है, यानी कि इन्होंने क्या किया, अपनी सेनाओं को इकट्ठा कर लिया। मान लो ये यूरोप है तो इन्होंने अपनी सेनाओं को इकट्ठा कर लिया। ठीक है, यानी ये इन्होंने ऐसे, ठीक है, यहां पे कह सकते हैं कि मान लो सभी सैनिक है, ठीक है, इसको इकट्ठा कर लिया। अब इनका उद्देश्य क्या था कि अगर कोई, ध्यान सुनना, अगर कोई बाहरी देश मीन सपोर्ट दैट, ये हमारा यूरोप है। ठीक है, ये हमारा क्या है, यूरोप है, ये इसके सैनिक संगठन, इसमें कई सारे देश शामिल हैं। ठीक है, अब ठीक है, अब ये क्या है हमारा यूरोप, इसमें टोटल कितने देश शामिल हैं, 12 कंट्रीज। ठीक है, नाटो में। अब इन्होंने क्या किया कि जो यूरोप सहित जो अमेरिका है इसके 12 जो देश हैं वो क्या करेंगे, अगर कोई बाहरी देश यूरोप पे अटैक करता है, ठीक है, अगर कोई बाहरी देश यूरोप पे अटैक करता है तो ये सभी देश अपने पे अटैक मानेंगे। ठीक है, ध्यान सुनो क्या कहा गया इस संधि संगठन में, ये कहा गया कि अगर कोई अन्य देश या बाहरी देश, अन्य देश का मतलब क्या है, जो यूरोप के जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स को छोड़ के कोई अन्य देश अगर इस यूरोपियन कंट्रीज पे अटैक करता है तो ये अटैक सब पे माना जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं और मेरे साथ मैंने अपने कुछ दोस्तों को लेकर एक ग्रुप बना लिया। सपोज दैट मैं बता रहा हूं कि मैंने क्या किया, मैं हेड हूं, मैंने क्या किया, 5-6 अपने फ्रेंड्स लिए और फ्रेंड्स को लेकर मैंने एक ग्रुप बना लिया और मैंने उनसे ये कहा कि अगर हमें कोई मारता है तो किसी एक को भी, अगर हमारे फ्रेंड सर्कल में से किसी एक पे भी अटैक होता है तो हम सब पे अटैक होगा, किसी एक का अपमान होता है तो हम सबका अपमान होगा। ठीक है, ऐसा तय किया गया और ये कहा गया कि अगर कोई हमें हानि पहुंचाएगा तो हम सभी मिलकर उसको हानि पहुंचाएंगे, उस पर अटैक करेंगे। ठीक है, सेम उसी तरह यहां भी हुआ कि जो 12 देश थे
इन 12 देशों ने तय किया कि अगर कोई अन्य देश हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम सभी मिलके उसके ऊपर अटैक करेंगे, ये तय किया गया। ठीक है, यानी क्या तय किया गया कि अगर कोई अन्य देश इन पर अटैक करेगा तो ये सभी मिलकर उसके ऊपर अटैक करेंगे। ठीक है, ये उद्देश्य रखा गया किसका? नाटो का। ठीक है, ये उद्देश्य नाटो का रखा गया। ठीक है, तो नाटो इसीलिए हमें एक इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। तो ये था हमारा शीत युद्ध के घटनाक्रम का 4th पॉइंट, ट्रूमैन सिद्धांत, मार्शल योजना, बर्लिन की नाकाबंदी, नाटो की स्थापना। ठीक है, वैसे घटनाक्रम तो काफी सारा बहुत ज्यादा है, लेकिन हम केवल मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के रिगार्डिंग, 12th क्लास के एग्जाम के रिगार्डिंग काफी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये था हमारा 4th पॉइंट। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है वीडियो के रिगार्डिंग, समझ में नहीं आया, मुझे कमेंट में बता सकते हैं यार। ठीक है, मे भी सभी को क्लियर हो गया होगा। इसके आगे के जो घटनाक्रम है वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके आगे के घटनाक्रम हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर और साथ में सब्सक्राइब वो बहुत जरूरी है, जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसको दबाना जरूरी है, क्योंकि आपको न्यू नोटिफिकेशन जब इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।